शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन में इख्तिलाफात पर PTI में धड़ेबंदी, वज़रा के ताबड़तोड़ बयानात, वज़ीर आज़म नोटिस लेने पर मजबूर, काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान का कहना है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है, अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा? बतौर वज़ीर आज़म ये फैसला मेरी सवाबदीद है। पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करे। शाह महमूद कुरैशी भी बैकफुट पर आ गए, आज सहाफ़ी का जवाब गोल कर गए। साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट था काफी रिएक्शन आया, तो आज काबीना में तो बात हुई। कितनी उम्दा कॉन्फ्रेंस हो रही है टूरिज्म पे, पाकिस्तान को प्रमोट की बात करें, पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात की जा रही है। हर पार्टी के अंदर दूसरी ओपिनियंस होती हैं, तो ये भी ओपिनियंस हैं। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए, तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। पार्टी में सबको अपना नुक्ता नजर पेश करने की इजाजत होती है। शाह महमूद और जहांगीर तरीन के मामले पर वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पार्टी के दिफा में सामने आ गए। नवाज शरीफ पर भी तनकीद, बोले अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ, शरीफ खानदान को चाहिए घर पर फैमिली मीटिंग बुला लें, पैसे कैसे वापस करने हैं इसका लाहे अमल तय कर लें। हमें तो सिर्फ यही गिला है कि जब वो बाहर आए हैं तो अब अपना इलाज करवाएं, अब फिर जो है वो आखिरी हफ्ते में तो बीमार ना हो, वो ज़्यादा बुरा लगेगा। ये तो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोज़ के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। तो बलोचिस्तान में ट्रायल कर रहे हैं, आप उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोज़ के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा कानून। इस पर हम एतराज़ करते हैं, इस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। सिर्फ इल्ज़ाम पर मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह तो हर पाकिस्तानी को गिरफ्तार करना चाहिए। जो कानून हमारे लिए है कल को किसी और के लिए भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर एहतिसाब पर सवाल उठा दिए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PP चेयरमैन बोले, गैर जमहूरी कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी की आवाज़ दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में राबता। इमरान खान ने मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। सिंध और बलोचिस्तान से 6 अरकान के नाम तजवीज़। सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म के खत पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म का खत मिलने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस मुंतकिली के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दरखास्तें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर ने दायर की थी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को गाड़ियां तोहफे में देने, अदायगियां जाली बैंक अकाउंट से करने का इल्ज़ाम। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गीलानी नैब में पेश, 1 घंटे तक पूछगछ। साबिक वजीर आजम ने जवाब जमा कराने के लिए नैब से 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मैंने रूल्स को भी फॉलो किया है, प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया है, और जो भी समरीज आती हैं उसकी कमेंट्स जो होते हैं सेक्रेटरीज़ की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स के खिलाफ। कराची की नहर क़याम पर 4600 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की जाली अलॉटमेंट और फरोख्त। जुल्फिकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट में नैब हुकाम ने बताया, हसनैन मिर्जा, गनी मजीद, मंसूर कादिर काका के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, जल्द रेफरेंस दायर होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा का नाम लेने से नैब वाले क्यों डरते हैं, हाथ डालते हुए क्यों कांपते हैं। असगर खान केस बंद नहीं होगा, केस की तह तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। FIA से ज़िमनी रिपोर्ट और तहकीकात में ताउन न करने वालों के नाम तलब। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए,
जो रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं वो किसके पास होना चाहिए? FIA केस को बंद करने के रास्ते पर ले जाना चाहती है। मेरा ख्याल है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। जुबैर चरिया ने अपनी जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी। आग लगने के बाद मुस्कुराता रहा। सानह बल्दिया के चश्मदीद गवाह ने मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। जान का खतरा था इसलिए पंजाब चला गया था। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर वापस आकर बयान दिया। वकील के सवाल पर गवाह का जवाब, कहा जुबैर के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता हूँ। घोटकी की 2 हिंदू बहनों की मजहब तब्दीली का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती तकी उस्मानी और वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी शामिल। लड़कियों को उम्रों के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ऐसे वाक़यात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं? हुकूमतें कुछ करना नहीं चाहती तो अदालत क्या करे? न्यूजीलैंड से सीखें कैसे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चाहते हैं जबरदस्ती मजहब की तब्दीली ना हो। वज़ीर आज़म के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट 11 अप्रैल को तलब। कंट्रोलर इम्तहानात, इन्विजिलेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की मुअत्तली बेसूस। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात में दूसरे रोज़ भी नकल उरूज पर रही। नकल माफिया तलबा को चीटिंग कराती रही। किसी ने मोबाइल पर जवाबात मंगवाए, कोई खुलेआम पर्चा छापता रहा। ठट्टा में चीटिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल। खैरपुर में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। सेंटर्स पर सहूलियात का फुकदान, पंखे तक दस्तियाब नहीं। तलबा गर्मी में पर्चे देने पर मजबूर।